तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किंग टियान होता है वो उस हेवनली लाइट को अपनी शील्ड बनाकर वहाँ पर रोक लेता है और उसे रोकने के बाद वो हेवनली डाउ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि हेवनली डाउ, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की ट्रिक का यूज करते हो। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए हेवनली डाउ से बोलता है कि हेवनली डाउ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों की लाइफ को खतरे में डालने की? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ हैंड टू हैंड फाइट करो। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम हेवनली डाउ को देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसके मुंह से ब्लडिंग भी आने लगती है। जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कैसे रोक लिया, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रिब्यूलेशन नहीं था, ये 9th लेवल का हेवनली ट्रिब्यूलेशन था, जिसकी की रोकने के लिए एक गॉड को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो हेवनली डाउ होता है वो एक इविल सा फेस बनाकर हंसने लगता है और वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या हुआ अगर इसने रोक लिया तो, लेकिन अब इसके बाद भी इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है उसकी सोल के अंदर कुछ होने लगता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, इस बास्टर्ड ने हेवनली ट्रिब्यूलेशन के साथ में कुछ छेड़छाड़ की है। जो सुनकर जो हेवनली डाउ होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये 9 फोल्ड सील है, अगर तुमने इसे अनसील भी कर लिया तो उसके बाद भी तुम ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाओगे बच्चे, ये हेवन के साथ में टक्कर लेने की पनिशमेंट है। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो वापस से अपनी मदर की गर्भ में जाने लगता है और वो चाहते हुए बोलता है कि बादशाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में इस तरह की चीप टेक्निक का यूज करने की? याद रखना, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो तुम बस मेरा वेट करना। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो उसके फादर के ऊपर आ जाता है, जो कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड लग रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है, जिसे देखकर जो किंग टियान का फादर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली फाइनली मेरा बच्चा पैदा हो गया। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो बेबी किंग टियान के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो काफ़ी क्यूट लग रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली ये मेरा होम है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंग टियान की एचपी होती है वो धड़ाधड़ कर माइनस होने लगती है और उसे तभी जो सिस्टम होता है उसकी ये आवाज़ आती है, वो जो कि बोलता है कि होस्ट की जो लाइफ वैल्यू है वो बहुत ही कम है, इसीलिए उसके ब्लड को कम किया जा रहा है। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो अपनी बॉडी को देखता है और वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है कि मेरा जो डेस्टिनी हो रहा है वो सील हो चुका है, इसीलिए जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो रहा है। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो उसका सिस्टम होता है वो उसका कैरेक्टर एट्रीब्यूट पैनल को ओपन कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंग टियान की कल्टीवेशन 0, स्ट्रेंथ 0, टैलेंट 0 और जो QIC होता है वो भी सील होता है, डेस्टिनी और अभी सील होता है और मार्शल आर्ट नॉन होता है। जो देखकर जो किंग टियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये उस बास्टर्ड हेवनली डाउ के कारण हुआ है, मैं उस हेवनली डाउ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर वो दोबारा से मेरे सामने आ गया। वो तो अच्छा है कि लकीली अभी भी मेरे पास में ट्रिलियन एट्रीब्यूट है जिनसे कि मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो अपने सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मुझे दिखाओ कि मेरे पास में अभी कितने एट्रीब्यूट पॉइंट है। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी सिस्टम उसके सामने आ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी हॉट होती है और वो आकर किंग टियान से बोलती है कि तुम कितना ज़ोर से चिल्ला रहे हो, तुमने तो मुझे यहाँ पर डरा दिया था। और इतना बोलकर अब जो सिस्टम होती है वो किंग टियान से बोलती है कि तुम्हारे पास में अभी 1 ट्रिलियन एट्रीब्यूट पॉइंट है, लेकिन ये सारे एट्रीब्यूट जो पॉइंट है वे सील हो चुके हैं। जो सुनकर जो किंग टियान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ये उस बास्टर्ड हेवनली डाउ के कारण हुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो अभी भी ब्लड एसेंस होते हैं वो धड़ाधड़ कर माइनस हो रहे होते हैं। और अब किंग टियान को ऐसे गुस्सा करता हुआ देखकर जो सिस्टम होती है वो उसे छेड़ते हुए बोलती है कि ओ माय गॉड, जरा देखो तो लिटिल बेबी कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और ये गुस्सा करता हुआ कितना क्यूट लग रहा है। चलो मेरे पास में आओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है जिसे पीने के बाद जो तुम्हारी थोड़ी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो ठरकी वाला फेस बनाते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, मुझे तो लगा ही नहीं था कि जो सिस्टम है वो बच्चों को इस तरह से फीड कराता होगा। और गाइस देख रहे हो, ये साला बच्चा होने के बाद भी कितना बड़ा ठरकी है, इसने तो ठरकी बने मिलीनियों को भी पीछे छोड़ दिया। और किंग टियान के ऐसे ठरकी वाले फेस को देखकर जो सिस्टम होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए किंग टियान से बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें मेडिसिन पिलाने की बात कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द जो सिस्टम है वो भी सील हो जाएगा। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टम का जो स्पेस है वो अभी भी एक्सेस है, हो सकता है कि मैं फ्यूचर में इसका यूज कर पाऊँ। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो किंग टियान के मुंह के अंदर उस मेडिसिन को डाल देती है और वो उसे डालते हुए बोलती है कि ठीक है, जल्दी से इसे पियो, क्योंकि इससे जो तुम्हारा ब्लड लॉस हो रहा है वो लॉस होना बंद हो जाएगा। और अब उस मेडिसिन को पीने के बाद जो किंग टियान होता है उसके पास से एकदम से नोटिफिकेशन आता है, जो कि किंग टियान से बोलता है कि जो होस्ट है उसका जो ब्लीडिंग हो रही थी वो स्टॉप हो चुकी है।
जिसके बाद अब जो किंग टियान होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मुझे कल्टीवेशन के लिए इस बॉडी के लायक जो सूटेबल टेक्निक हो वो जल्दी से दो, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पर कमज़ोर को मार दिया जाता है, तो इसीलिए मुझे खुद को जल्द से जल्द पावरफुल बनाना होगा। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो किंग टियान से बोलती है कि तुम्हारे जो एट्रीब्यूट है वे सारे सील हो चुके हैं और अब तुम्हारे पास में 0 एट्रीब्यूट पॉइंट है, तो तुम बेसिकली किसी भी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास में एक टेक्निक है जिसके लिए किसी भी एट्रीब्यूट पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसका नाम की टायरेंट बीस्ट आई है। और अब हम देखते हैं कि वो जो टेक्निक होती है वो देखने में काफ़ी पावरफुल लग रही होती है, और अब जो सिस्टम होती है वो किंग टियान को उस टेक्निक के बारे में बताती है। ये जो टायरेंट आई टेक्निक है ये एंशिएंट बीस्ट की टेक्निक है, जिससे कि तुम अपने एनिमी के माइंड के ऊपर अटैक कर सकते हो और उसके माइंड के ऊपर अटैक कर उसकी बॉडी के ऊपर भी पूरा कंट्रोल ले सकते हो। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग टियान का फादर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि शूशू तुम ठीक तो हो ना। और गाइस मैं आपको बता दूं शूशू किंग टियान की मदर का नाम है। जो सुनकर जो शूशू होती है वो उससे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जो सुनकर किंग टियान के फादर उससे बोलते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि शायद मैं तुम्हें आज खो दूंगा। और इतना बोलकर अब जो किंग टियान का फादर होता है वो किंग टियान के पास में आ जाता है, और वो उसे आकर बड़ी ही अजीब तरह से देखने लगता है, जो देखकर किंग टियान के भी पसीने छूटने लगते हैं। और वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही मेरा फादर है। और किंग टियान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो उसका फादर होता है वो एकदम से उसे ऊपर उठा लेता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये फैंग भी अब फादर बन गया, उसके पास भी एक बेटा है। और अब किंग टियान के फादर को ऐसे खुश देखकर जो सिस्टम होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ये जो किंग टियान का फादर है वो अपने बेटे को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है, लेकिन ये यहाँ पर मुझे नहीं देख सकता, ये अच्छी बात है, इसीलिए मैं अब इनका पार्ट नहीं बनना चाहती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम किंग टियान के फादर को देखते हैं, जिसके मुंह से एकदम से ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि वो फाइट करने के कारण काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसे देखकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि फादर हेवनली रिवॉल्यूशन के कारण काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन मेरे पास इन्हें क्योर करने का एक तरीका है, क्योंकि मैंने अभी अभी एक मेडिसिन को लिया है और उसे मैं अपने आंसुओं में मिलाकर फादर के ऊपर डाल सकता हूँ, जिस कारण जो फादर की इंजरी है वो पूरी तरह से हील हो जाएगी। और इतना बोलकर अब जो किंग टियान होता है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि उसके जो आंसू होते हैं वो उसके फादर के ऊपर गिरने लगते हैं, जो देखकर किंग टियान के फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर इसे क्या हुआ, ये एकदम से रोना क्यों शुरू कर दिया। और इतना बोलकर जो किंग टियान का फादर होता है वो किंग टियान को चुप करने लगता है, और वो उसे चुप कराते हुए बोलता है कि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। और इतना बोलते ही जो किंग टियान का फादर होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो थोड़ा स्ट्रेंज है, जैसे इसके आंसू मेरे ऊपर गिरे मेरी जो इंजरी है वो हील होना शुरू हो गई है। जो सुनकर किंग टियान धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम कि ये हाई होता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ब्रदर एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, जो चारों फैमिली है उन्होंने सभी ने हमारे ऊपर मिलकर अटैक कर दिया है, लगता है कि वे हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो सुनकर अब जो ये किंग टियान का फादर होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि उन बास्टर्डों की हिम्मत कैसी हुई मेरी ये फैमिली की टेरिटरी में घुसने की, मैं कसम खाता हूँ कि आज उनमें से यहाँ पर कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो उन्हीं दो बंदों के ऊपर आ जाता है जिन्हें कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और उनमें से जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये फैमिली तुम लोगों की हालत पहले ही खराब है, तो इसीलिए फाइट मत करो, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम सरेंडर कर दो। तभी जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी उन लोगों से बोलता है कि हाँ तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम लोग हमारे सामने नील डाउन करो, जिसके बाद हो सकता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दें। जिसके बाद हम ये फैमिली के लोगों की हालत देखते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही होती है, और वे लोग थोड़ा परेशान होते हैं, बोलते हैं कि डैमिट इन लोगों की जो स्पेल फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।